बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। आप मुर्शिद वाला सवाल पढ़ रहे थे। मेरे वालिद ने मेरी बैत करवाई, 18 साल की थी मैं, लेकिन अब शादी के बाद मेरे खामंद और ससुराल वाले ऐसी किसी बात को नहीं मानते, ना ही इनसे मिलने देते हैं, बल्कि नाम तक नहीं लेने देते। सख्त गुस्सा करते हैं कि ये सब बिद्दत और फ्रॉड है। शादी को 7 साल हो गए। बिद्दत तो मैंने वाज़ेह कर दिया था। बिद्दत उसे कहते हैं जो कि इस्लाम में मज़हब ने नई चीज़ निकाली जाए। ठीक है, बैत जहाँ तक की बात है तो सरकार दो आलम के दौर से है जी। शादी को 7 साल हो गए, हमारी औलाद नहीं है। पता चला मेरे जरूर इन कामों में हो रहा है जो मैंने एक्सप्लेन किया जी। आगे क्या था? औलाद नहीं हो रही। 7-8 साल हो गए। बाद में डॉक्टर्स ने बताया कि मेरे में कुछ मसला है और कुछ मेरे हस्बैंड में। डॉक्टर्स ने टेस्ट ट्यूब बेबी का कहा, बहुत तकलीफ थी, अमल था, शर्म भी आई, लेकिन दोनों मरतबा नाकामी हुई। एक मिनट यहाँ रोके। अब ये इनके ससुराल वालों ने मेल डॉक्टर के पास, वो कह रही है शर्म भी आई। अब ये बिद्दत नहीं, अगर बिद्दत में लेना तो ठीक है। और ये 2 बार फेल हो गया, उथे नहीं कहना फ्रॉड है, नहीं है फ्रॉड, मेडिकल साइंस है, वो हो जाता है, लेकिन उसमें भी कई फ्रॉड चलते हैं। ठीक है, उथे नहीं कहेंगे। और बल्कि ये मेल डॉक्टर साहब के नाम उन्होंने लिखा हुआ था, शायद मुझे याद आ गया। जी जी, डॉक्टर यूसुफ साहब और डॉक्टर फौजिया अंजुम। हाँ जी हाँ जी। भी हमारे केस में परेशान हो गए और उन्होंने ही साइकेट्रिस्ट की बजाय आपका कहा। मेरे खाबंद और सास भी अब सब चिल्ले वजीफ़ों के बाद आपसे फ़ोन पर राब्ते में थे। मुझे अब बताया, क्योंकि पहले जब मेरी अम्मी ने आपका बताया था तो आप और बाबा जी की धमाल और काकियों पर एतराज़ था उन्हें। एक मिनट रुको, चिल्लों वजीफ़ों का भी कहाँ सरकार ने कहा है? वो शुरू हो जाते हैं सारे। ठीक है, वो भी किसी अल्लाह वाले का ही बताया हुआ होता है। जैसे सूरह रहमान का हम बता रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे कि हम मज़हब बता रहे हैं, हम एक तरीका इलाज बता रहे हैं। आगे इनका मसला है। रह गई बात मेरे और बाबा जी के धमाल या काकियाँ हमारे पास होने की ना होने की, हमने कब कहा है कि हम हाजी बगलोल हैं? या आपको तो नहीं कहा कि आप धमाल डालें या काकियों के साथ बैठें। आपको एक तरीका इलाज बताया है। ये ऐसे ही है जैसे आपने डॉक्टर यूसुफ साहब का करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं देखा होगा इलाज कराने से पहले, या फौजिया अंजुम का या उस अस्पताल का। आपका दवाई से ताल्लुक़ था, उस तरीका इलाज से ताल्लुक़ था, वो आपने करा लिया, चाहे शर्म आई या बेशर्मी करनी पड़ी, वो आपने करा लिया। इसी तरह अगर बाबा जी और मैं या कोई भी आपको सूरह रहमान का कह रहा है, वो आप कर लें। आपको किसने क्या धमाल करें? हमारा मसला पता नहीं क्या है, या मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ या किसी को बेहोशी दे रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा है कि एक मरीज़, एक ही वार्ड में किसी मरीज़ को सिरप दिया जा रहा होता है, किसी को कैप्सूल, किसी को गोली, किसी को टीके, किसी का ऑपरेशन, किसी को तसल्ली, किसी को छुट्टी, किसी का डेथ सर्टिफिकेट। अब वो डॉक्टर ही कर रहा होता है ना, एक ही जो वहाँ ड्यूटी कर रहा है, वो उससे एक मरीज़ फटा डाल ले जी, उसको आपने सिरप दिया, मेरा ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं? तो वो डॉक्टर वो है, आप तो नहीं है। ठीक है ना। इसी तरह हम धमाल से, बहुत रेयर कुछ लोग हैं जिनका इलाज होता है, वो एक अलग ब्रीड है। अल्लाह ने इतनी तो वैरायटी पैदा की है। आप किसी सड़क पे चले जाएं लाहौर के, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है दरख्त हैं बहुत ज़्यादा। आप नहर वाली सड़क पे चले जाएं, आपको दरख्त ही दरख्त नज़र आएंगे। आप ईमानदारी से ज़रा गौर कीजिएगा, क्या सबका रंग ग्रीन है? होता तो सबका ग्रीन है। क्या सबका एक जैसा ग्रीन है? क्या सबके पत्ते एक जैसे हैं? ठीक है, तो ये उसने, इंसान उससे भी ज़्यादा वैरायटी रखता है। रब हर वक्त एक नई शान में होता है, मुसलसल तख्लीक कर रहा है। किस वक्त क्या केड़ा स्ट्रोक उन्हें लाया तो केड़े चक्कर जो ने पाया है, ये उसकी अपनी मर्जी है। आपको क्या लगे, उसमें जो डॉक्टर है उसके पास हर तरह के मरीज़ आते हैं, उसने हर तरह के मरीज़ डील करने हैं। आपको एक जनरल मोटा सा फार्मूला बता दिया, आप ये कर लें, घर बैठे कर लें। उसमें डॉक्टर खुद क्या कर रहा है, छोड़े परे। आपको दवाई मिल गई, आप दवाई लें। ठीक है, आगे वो कह रही हैं कि इलाज भी कराया, शर्म भी है, लेकिन शायद कामयाबी नहीं मिली 2 बार कर। हाँ, फिर आगे तक यहाँ तक पढ़ा। अब मेरे खामंद की ओसीडी मुकम्मल ठीक होने के बाद, मैं ये बता दूँ, दोनों डॉक्टर हैं, खामंद भी डॉक्टर है, उसे ओसीडी थी बड़ी शदीद, और वो मुझे फ़ोन करता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो तो उसमें से निकल गया। तो साल बाद उसने फिर इससे कहा है। हाँ जी, उन्होंने 1 साल बाद मेरे सामने इतराफ़ किया कि उन्होंने आपसे मिले बगैर फ़ोन ही पर आपसे दुआ की थी, और अब मुझे भी आपसे बात करने की इजाज़त दी है, लेकिन आपने भी पूरी बात सुने बगैर ही कह दिया अपने मुर्शद से रब्ता करो, और फ़ोन बंद कर दिया। अगर आपको ये पता चलता है तो ये भी तो पता चले कि मुझे इजाज़त नहीं है। अब बताएं मेरे जैसे कहाँ जाएं? पुत्र जी, असल बात ये है कि
माँ बाप बेटियों को बैत अगर करा भी देते हैं बच्चों को, और बाद में आप शादी हो के एक घर में चले गई, वहाँ वो इस चीज़ को नहीं मानते या आप मायूब समझते हैं या किसी और सिलसिले में हैं। ये पहले वाले आंसर में तो वही है ना कि वो लड़के की शादी हुई है आगे किसी पीरों में, उसने अपने मुर्शद वाले तरीके में वो ऐड किया है, उन्होंने उसे कह दिया कि भाई तुम वो कर लो जो तुम उधर जा रहे हो ससुराल वाले, बुढ़ी पीछे लग गया, ठीक है, या आगे लग गया या थले लग गया, जो भी कह लें। लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने इस बीबी के केस में उन्होंने अब इन्हें कहा कि डॉक्टर साहब से बात कर लें। बेटा मैंने आपको इसलिए कहा मुर्शद से रब्ता करें, मुझे आपकी किसी बात से आइडिया हुआ कि आपके पहले मुर्शद हैं, ठीक है, आपने मैसेजेस किए, बाकी तो वो शेयर मैंने नहीं किए, लेकिन मुझे आपकी बात से ही पता चला था, आपको जो मैंने कहा ना अपने मुर्शद के पास जाएं, फिर वही बात आ जाएगी पिछले क्वेश्चन से। आपकी बैत माँ बाप ने करवाई क्यों थी? माँ बाप ने आपकी बैत इसलिए तो नहीं करवाई थी कि आपको औलाद मिले, इसलिए भी नहीं करवाई थी कि आपकी शादी सही जगह होगी, अगर इसलिए कराई थी तो शादी तो हो गई आपकी, ठीक है। और मुर्शद असल में आपकी बैत थी अल्लाह की तरफ जाने के लिए, अल्लाह का रास्ता किसी एक ब्रांच में आपको उन्होंने जोड़ा। माँ बाप ने बेहतर समझा कि वो कोई अल्लाह का बंदा है, आपको भी उनसे मिला दिया। अल्लाह का बंदा अपनी जो ड्यूटी, शरीयत के जो लोग होते हैं, ज़ाहिरियत के होश वाले जो लोग हैं, मुकम्मल होश वाले जो लोग हैं बल्कि मुझे एक सवाल तो मैंने शेयर नहीं किया था, मैं उसका जवाब यहाँ दे देता हूँ कि डॉक्टर साहब आपने क्या काम पकड़ा हुआ है, आप क्यों नहीं बैत लेते, चलिए आप बताएं, आप क्यों नहीं मुर्शद भी नहीं बनते, मुरीद भी नहीं बनते, पीछे भी नहीं लगते, ये क्या बात है? सादी सी बात है भाई, ये जो शरीयत की ड्यूटी है ना, ये 24 घंटे नंबर 1 24 घंटे होश की ड्यूटी है, ठीक है। मैं तो 23 घंटे और 59 मिनट मुझे होश नहीं होती अपनी, एक ही नुक्ते के गिर्द घूमी जा रहा हूँ, वो नुक्ता भी पता नहीं है कि नहीं है, ठीक है। वो शरीयत वाले कहते पे ने इको अरफ दरकार, वो पूरे अरफ की गल पे कर देने, सानू नुक्ते का भी नहीं पता लगता पिया। तो मैंने आपको क्या बताना है, मैं नहीं आप लोगों को आ जाए, मेरा दावा नहीं है ये, इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ, एक पागल आदमी है, पता नहीं केड़े केड़े पासे लगा है। एक बात ज़रूर बता रहा हूँ, वो भी तरीका इलाज के तौर पर। मुर्शद का मतलब है आपकी रूहानी एजुकेशन, आपको अल्लाह की तरफ ले जाना, और वो ये जिम्मेदारी ले रहा है और ये ऐलान कर रहा है कि वो बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में है, और सरकार दो आलम की तरफ से ये ड्यूटी दी गई है या उनके किसी वली की तरफ से ड्यूटी दी गई है, और वो इस वक्त हाजिर ड्यूटी बंदा बैठा हुआ है। और आप भी वो लोग जो होश में शरीयत को जिन्हें फॉलो करना चाहिए, जिन पे शरीयत लगती है, और वो अगर वाकई दिल से उनको तलाश उनके अंदर उठती है, आप ना किसी के पास जाएं सही और गलत में, ना आप ना परेशान हो, आप अल्लाह से 2 नफल पढ़ के अल्लाह से कह दें कि या अल्लाह अगर तुम्हें कहीं गलत हो मुझे करेक्ट करता रहे, तो मैंने आपको कहा अपने मुर्शद के पास जाए। पुत्र मुर्शद अल्लाह होता है, मुर्शद से जिस्म का ताल्लुक नहीं होता, ये रूह का ताल्लुक है। तो आप अपने मुर्शद के पास, आपके घर वाले नहीं जाने दे रहे थे, आप घर बैठे अपने मुर्शद के पास जाए, आप उससे रूह का राब्ता जोड़ें। ये इससे तो ज्यादा फिर गोरियां था, फिर मुर्शद सिस्टम ज्यादा बेहतर होया। मुर्शद टेलीफोन नंबर एग्जैक्ट मिलाएं और उस नंबर पे बात कर लें। ये इंसानों ने बनाया, इंसान में से निकला है, तो आपका रूहानी टेलीफोन सिस्टम इतना स्ट्रांग हो, नहीं हुआ तो सॉरी टू से करें, फिर आप में कमी है। मुर्शद ने तो सिम लगा दिया आपके अंदर, मुझे आपसे खुशबू आई तो मैंने आपको कहा, मुझे पता था कि आपके अंदर सिम है। मैं आप लोगों की नब्ज पे हाथ लगता हूं तो मैं पूछ लेता हूं कि यार आपके मुर्शद है, कहां से पता चलता है मुझे? उस बेचारे ने कुछ दिया होता है आपको कंसंट्रेट किया होता है एक जगह पे, उसने आपकी एनर्जी को एक जगह कर दिया होता है, तो मुझे पता चलता है। और मुझे कहां से पता चल रहा है? किसको पैसे आते बुरे लगते हैं, या मुरीद ज्यादा बनाने या वाह वाह करने वाले? मुझे आप माड़ी हैं, अच्छी भली माशाल्लाह जो आपने फैमिली लिखी है, तो आप लोग जहां से हैं मैं आपको भी पीछे लगवाऊं अपने यहाँ से, जो भी आपसे खिदमतें खातरें कराऊं। मेरा दिमाग खराब है, मैं कहता नहीं अपने मुर्शद के पास जाओ, इसलिए कि बेटे ये सौदे बार बार नहीं होते। और अगर किसी जेन्युइन बंदे ने आपसे काम डील किया हुआ है तो कमी आप में रह गई होती है। अल्लाह एक ही है, 100 अल्लाह नहीं है। मसला ये है, मेरे पास आके भी उसी अल्लाह का मैंने बताना है और किसी और पीर ने भी उसी अल्लाह का बताना है, तो अल्लाह जो है इस काम में भी शराकतें बर्दाश्त नहीं करता। आप असल में फिर अल्लाह अपनी मर्जी का चाह रहे होते हैं, आपको अल्लाह मुंडा देने वाला ही चाहिए, वो आपकी मर्जी का नहीं होगा। मर्जी उसकी आपको माननी पड़ेगी।
आप वो रूहानी राब्ता उससे करें, और मैं उसका हिंट दे दे के थक गया हूं, या थक क्या, मैं खप गया हूं, बार बार कहता हूं, लिसन टू द फर्स्ट कॉल ऑफ योर हार्ट। अगर आपकी प्रायोरिटी अल्लाह है, अगर आपकी पहली प्रेफरेंस अल्लाह है, अगर आपके लिए आपका मतलूब व मकसूद अल्लाह है, तो फिर आपके अंदर किसी भी सिचुएशन में जो फर्स्ट कॉल ऑफ हार्ट आती है वो हमेशा उसकी तरफ से होती है। उसी मुर्शद ने यही आपके अंदर लगाया, और यही तो राब्ता दिया होता है कि यार मैं नहीं होएगा, उसने अपनी ला की होती है तो अल्लाह तक आपको पहुंचा रहा होता है। और आगे आपकी अपनी ख्वाहिशें हैं कि जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आन मैनू ज़ियारत हो गए। अबू जहल को रोज ज़ियारत होती थी, अब ऐसे करनी कोई एक दिन ज़ियारत नहीं हुई। अबू जहल को सरकार दो आलम चल चल के जाके ज़ियारत करा रहे हैं। उस बदबख्त को क्या मिला? शिमर और यजीद को क्या मिला? और वैसे करनी एक दिन भी नहीं मिले, बल्कि आने लगे हैं तो सरकार ने रूहानी तौर पे, चले सरकार का तो लेवल था, और वैसे करनी का क्या लेवल है? वो तो मिले भी नहीं है, साबी का लेवल भी नहीं है, उनका ताबी का आ रहा है। उन्होंने मां बैठ के तार जोड़ी हुई है और हॉटलाइन पे बात करते हैं वो, तो करें आप लोग बात। दुआ मंगो मेरा फिर वीजा लग जे उमरे दा, तू पहली बारी की करके आई है हज, तो फिर उनकी करना ही वो क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही। और आप जितने मर्जी पीरों के पास जाएंगे, जितने मर्जी मुरीदों के पास जाएंगे, आपको वो आगे से यही कहेगा आजिज़ी मखलूक खुदा की खिदमत, बेगरज हो जाओ, बेलौस हो जाओ, आजिज़ी में आ जाओ, बंदे बन जाओ, या कम से कम इंसान रहो, हमें इंसानियत हो। तो पुत्र जी आप अपने यहाँ से अपने मुर्शद से राब्ता जोड़ें, ठीक है। चलें मेरी बात मानो, आप मेरे तक पहुँच गई। आपके मियाँ तो फिलहाल OCD से निकले हैं, उन्हें मैंने मना किया वो सूरह रहमान ना सुने। आपने सूरह रहमान सुननी है। इनके मियाँ का मसला ये था कि वो बहुत ही गलत ख्याल अब आने शुरू हो गए थे, अल्लाह नबी के बारे में भी, नमाज में भी, कुरान पढ़ते हुए भी तंग हो रहे थे बेचारे। और फिर डॉक्टरों के पास पहुंच गए, और वो अंदर कोई फिक्रा चलता रहता था उनके, तो वो डरते भी थे, किसी ने सुन लिया, किसी को पता चल गया, कभी मुंह से निकल गया लोग मार देंगे। तो डॉक्टरों से दवाइयाँ खा खा के और वो सारा, लेकिन मैंने इतना ही उनका इलाज किया था कि ये जो आप अपनी तई नेक बने हुए हैं और हाजी बने हुए हैं और बहुत इबादत गुजार बने हुए हैं, बीच में आप मुसलसल आप भी बच्चे की इबादत कर रहे हैं, इसको बंद करें। और आपको बच्चा मिल नहीं रहा, अब आप गालियाँ देने पर आ गए हैं, गुस्सा खाने पर आ गए हैं, ठीक है। उन्हें ये नुक्ता समझ आया, तो उसके बाद उनके लिए दूसरा नुक्ता ये था कि आप अल्लाह को भी माफ़ कर दें और अपने आप को भी माफ़ कर दें। आपको अगर अल्लाह ने मोटरसाइकिल बनाया है तो आप जहाज़ बनने की कोशिश ना करें, मोटरसाइकिल चला लो। अगर उसने आपको ट्रक दिया है तो उस ट्रक के अंदर आप ट्रेन जितना सामान ना ला दें। इबादत भी आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ऊपर से कर भी दुनिया के लिए रहे हैं। दुनिया के लिए आपको दुनियावी तरीके से कोशिश करनी है। मुसलमानों का मसला पिछले कुछ सदियों से ये है कि हम जंतर मंतर बना दिया है, नऊज़ बिल्लाह कुरान शरीफ करीम को भी हमारी मर्जी के रिजल्ट्स मिलें और यूं मिलें। अपने बच्चों की अल्लाह बनी हुई है, बस मैंने तो अल्लाह के साथ मैंने इतने सौ नफल मान लिए, इसका फर्स्ट ग्रेड ही आए, A+ ही आएगा, ये बच्चियां की किस्मत आप लिख दी पी ने। तो खुदा बनना छोड़ दो, अल्लाह बनना छोड़ दो, अल्लाह पे छोड़ दो, उसको रिज़्क़े हलाल खिलाओ, उसमें एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करो, अल्लाह रसूल की मोहब्बत पैदा करो। लेकिन वो जितना प्यार से शौक से पढ़ सकता है पढ़े, सारे ही A+ ले लेंगे तो फिर मेरे वर्गे कितने जाएंगे? सारे दी A+ होएगा तो जलील हो जाएगा A+। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ है सारी A* ने, ठीक है। तो वही जस्ट पास भी होने चाहिए, वही आसपास होते हैं, ठीक है। अब आपने बेटा जी अपने मुर्शद जो हैं उन्होंने आपको सबक दे दिया हुआ है अल्लाह, उन्होंने चले मेरे तक पहुंचा दिया 3 बार अल्लाह पानी। तो आपके मियाँ को तो मैंने मना कर दिया था, आपने 7 दिन सूरह रहमान ही सुननी है, 3 बार अल्लाह कह के पानी पीना है, मुर्शद आपके वही रहेंगे, ठीक है। आपने असल में मेरे से सवाल ये किया था कि मुझे कोई अच्छा सा वजीफ़ा बता दें, इसलिए मैंने कहा था अपने मुर्शद के पास जाएं, ठीक है। मैं वजीफ़े नहीं बताता, ये एक तरीका इलाज है, वो आप कर लें
और उसके बाद 3 बार अल्लाह कह के पानी पीती रहे। इरादा कर लें बच्चे का नाम पंजतन पाक के नाम पे रखेंगी, ये मैं एडिशनल आपको कह देता हूँ। इरादा कर लें बच्चे का नाम मोहम्मद साथ लगाएंगी, मोहम्मद अब्दुल रहमान कर लेंगी, मोहम्मद अब्दुल्ला कर लेंगी, एहसान अली कर लेंगी, आयन अली कर लेंगी, शान हसनैन कर लेंगी, दुआ फातिमा कर, अपना इरादा कर लो कोई, ठीक है। अल्लाह को उन हस्तियों से प्यार है ख़ास, उसने उनका जिक्र रखना ही रखना है, किसी न किसी तरीके से करना ही करना है। तो बुलाने में नाम दुआ बुला लेना, एहसान बुला लेना, अब्दुल्ला बुला लेना, लेकिन नाम के साथ उन 5 प्यारी हस्तियों में से किसी का नाम लगाने का इरादा कर लो। ये एक एडिशनल अपने इरादा करो, अल्लाह आपको कामयाबी दे देगा बग़ैर टेस्ट ट्यूब या मसनूई तरीके के भी। अगर आपके डॉक्टर्स ने आपको मेरा कहा है तो किसी वजह से कहा होगा ना कि आप साइको ना हो, आप बीच में अल्लाह का एलिमेंट आप माइनस करने पे आ गए हैं। पहले फुल वही डाला हुआ था, आप बिल्कुल ही माइनस करने के चक्कर में हैं। अभी भी आपको औलाद अल्लाह ने ही देनी है, लेकिन अगर आपके हक में जब बेहतर होगी नेक और साले औलाद तो वो ज़रूर दे देगा। उसके आगे सरेंडर्ड रहें। आपने मुर्शद की रज़ा को मानना होता है, मुर्शद अल्लाह की रज़ा में राज़ी होता है और वो आपको ये सिखा रहा होता है। ये मैसेज था मेरा आपको। आप मुर्शद से यहाँ से रब्ता करें और दिल में जो पहला ख्याल आए वो करती जाए, कभी भी गलत नहीं होगा। ना फिजिकली मिले जाके उन्हें, लेकिन उनकी दिल से रिस्पेक्ट करें और मखलूक का कोई भला करते रहें, किसी का दिल ना दुखाएं। जब आप हॉट लाइन पर रहेंगे तो फिर आपको आजिज़ रहना पड़ेगा। मुर्शद आगे आजिज़ है, आप लोगों को करंट लगा रहे हैं, लोगों को बद्दुआएं दे रहे हैं, वही एनर्जी लेके, दिस इज डेंजरस, ठीक है। तो आपको अगर उसने उस लाइन में खड़ा किया है तो मखलूक का भला करें, उसमें आपको बहुत कुछ मिलता जाएगा। मेड्स के साथ प्यार से पेश आए। टेस्ट ही बंदे का वहां से होता है जी। और वो अब वॉइस क्लिप सुना दे उसका जो सेकंड पार्ट था, क्योंकि अल्लाह और काबे का ताल्लुक है, मुर्शद का और अल्लाह का। आप ऐसे कह रहे हैं तो काबे से ज्यादा मोमिन की हुर्मत है, ये याद रखिएगा। तो वही लॉज लगते हैं कि अल्लाह वाले की महफिल में भी आप ऊंचा बोले, आपने आवाज़ ऊंची कर दी, आपने क्रिटिसाइज उसको कर दिया, उसमें खामी देख ली, ठीक है। मुर्शद बेअब, बाबा जी के लफ्ज़ है ना, वो एक वीडियो में कह रहे हैं ना कि मुर्शद कहते ही उसे हैं जो मानने वाले की नज़र में बेअब हो जाए। भी उसको अगर सरकार ने किया, खड़ा किया है वहां पे, तो उन्होंने चेक करके किया होगा ना, आपने उसे क्या चेक करना है? या अल्लाह ने अगर उसको ड्यूटी, अगर अल्लाह का बंदा कह देंगे अल्लाह का बंदा, उसके बाद वो खामियां लभते रहेंगे, ये कितों जी अल्लाह का बंदा है, फिर वो नहीं होगा। तो फिर आप होंगे अगर आपको पता है तो। लेकिन चले सुनाए, तो वो काबा एक सिमत होता है, सिर्फ एक बहरहाल एक ड्यूटी आपको एक डायरेक्शन दे रहा होता है।